तो एमपी बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 75 में से 75 नंबर दिलाकर ही रहूंगा, तो 3 जनवरी का, ठीक है, 3 जनवरी का एकदम रियल पेपर यहां पर आ चुका है। देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए यहां पर है 3x इक्वल 24 में x का मान क्या होगा, तो जैसे 3 को बट्टे में लेके जाएंगे तो 8 उत्तर आएगा। दूसरे में आप 360 डिग्री बिल्कुल टेक मार्क करके आइएगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक घात वाले को कहते हैं रेखिक। देखिए पांचवें का 0 0 आ जाएगा, यानी कि मूल बिंदु निर्देशांक होते हैं ये, और इसका माध्यक आ जाएगा आपका 6। इसके बाद में आपका देखिए प्रश्न क्रमांक जो 2 है, इसमें है रिक्त स्थान। 7 आपके 6 रिक्त स्थान आने वाले हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है आपका शंकु का फॉर्मूला है। ठीक है, बिंदु है 7,6 की कोटि का मान। देखिए कोटि और भुज दो वर्ड आप ध्यान से समझिएगा। भुज कहते हैं एक्स वाले मान को, कोटि कहते हैं वाई वाले मान को। अब यहां पर एक्स और वाई का मान है क्या, तो देखिए पहला रहता है एक्स का मान और दूसरा रहता है वाई का मान। ठीक है, तो पहला एक्स का मान हो गया। अब यहां पर बताया गया कोटि, कोटि कहते हैं वाई को और भुज कहते हैं एक्स को। तो यहां पर आंसर कितना जाएगा आप खुद बता सकते हैं, अब 6 आएगा। दो वृत्त सदैव किस तरह के होते हैं, तो दो वृत्त सदैव होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया, समरूप। ठीक है, 3x क्यूब में x क्यूब का गुणांक है, तो गुणांक का मतलब होता है कि उसके आगे लिखा हुआ जो, तो कितना लिखा है x के आगे 3। यदि दो असमान कोणों का योग, ठीक है, योग कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा भैया 180 होगा। और 9 की पावर है 1/2, इसका मान कितना होगा, तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और घात 2 से ये बटे वाला 2 कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा आपका 3 अंत में। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहली जोड़ी की यदि बात करें तो यहां पर इसका आप मिलान करिएगा एक्स अक्ष पर। सरल कोण, सरल कोण का आ जाएगा आपका 180, ये दूसरा हो गया है। 8 की पावर -1/3, तो यहाँ पर देखिए 8 का जो आ जाएगा आपका तीसरे का आ जाएगा 1/2, कोई सा भी मान लिख दीजिएगा। x की घात 3 और y की घात 3, इसका फॉर्मूला यदि बात करें तो चौथा ये फॉर्मूला आप लिखिएगा। पांचवा है 0.1, तो पांचवे का आ जाएगा 1/10, और छठा है 1/4 प्लस 1/4, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 ने 1 2 हो जाएगा, 2/4, यानी कि आंसर अंतम निकल कर आ गया 1/2। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। यदि हम क्वेश्चन 4 की बात करें, पूरा सवाल बताऊंगा, पूरे चीज़ों को क्लियर बताऊंगा। देखिए लंबा भले ही वीडियो रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो एक वाक्य में उत्तर है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि का मान कितना होगा। देखिए यदि एक्स अक्ष पे स्थित है तो कोटि का मान होगा 0, वाई अक्ष पे है तो भुज का मान होगा 0। तो यहाँ पर कोटि भी कितनी जाएगी इसकी 0, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। यदि a1/a2 बराबर नहीं है, इज इक्वल टू नहीं है b1/b2 के, तो निकाय का कौन सा हल होगा, तो इसे कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। पूरक कोण होते हैं। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो वे पूरक कोण, वे पूरक कोण कहलाते हैं। क्या होते हैं, वे पूरक कोण कहलाते हैं। वर्ग 80 और 100 की परास क्या है, तो देखिए इसकी परास का मतलब आप समझते हैं दोनों की अंतर, अंतर कितना है इसमें 20 है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं व्यास। व्यास को क्या कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना। द्विघात जिसकी घात 2 हो, तो ax² + bx
प्लस सी। देखिए ए बी सी का मतलब होता है वास्तविक संख्या, इसकी जगह पर आप गिनती भी लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 6, कुछ भी लिख सकते हैं। सत्य सत्य की यदि बात करें तो देखिए पहले यदि y अक्ष पर भुज का मान सदैव शून्य होगा तो बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य आपका हो जाएगा। दूसरा है x = 0 है तो x का अक्ष का समीकरण है तो ये है आपका असत्य है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका असत्य है। तीसरा है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांग सम के जो संगत भाग होते हैं वो होते हैं बराबर, सत्य है बिल्कुल। वर्ग अंतराल 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा है। देखिए वर्ग की उच्च सीमा का मतलब क्या है, उच्च सीमा का मतलब है दोनों में से बड़ा, तो बड़ा जो है वो कौन है 15 है, ये बता रहा है आपका 10, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी आपकी असत्य, ठीक है। समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तीनों कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के, तो तीनों कोण इसके क्या होते हैं, ठीक है, बराबर नहीं होते। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो कोण इसके बराबर होंगे। बहुपद बहुपद है x² प्लस 2x है प्लस 3 है, इसमें द्विपदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद का मतलब क्या था, दो जिसमें पद होते हैं, तो यहाँ पर ये बात भी आपकी गलत हो गई, ये असत्य। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके शुरू होने वाले हैं। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक जो 10 रहेगा, उसमें भी 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 तक आप 17 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। यही हुबहू पेपर आपका MP बोर्ड में 3 जनवरी के दिन आपका आने वाला है, ठीक है। ये एकदम रियल पेपर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, पेपर पूरा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। ये और देखिए वहाँ तक नहीं आया हो आपका तो आप यहाँ से फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 से ये 10 हो गया आपका, 10 के बाद में ये है 11, 12, ठीक है। ये क्वेश्चन क्रमांक 13 और ये 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 17, ठीक है। टोटल प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं 23 प्रश्न रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, क्वेश्चन नंबर ये है 22। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको 4 नंबर का प्रश्न है। देखिए भुज 5 है और यहाँ पर कोटि 5 दी गई, भुज -3 है, भुज 5 है। देखिए इस तरह का भुज और कोटि आपको पहचान करके चतुर्थांश में बताना है कि निर्देशांक तल पर इनको सभी को दर्शाना है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 9th का मैथ्स का 3 जनवरी का एकदम रियल पेपर। देखिए ये है सेट ए, सेट बी भी आपका MP बोर्ड में चल रहा है। दोनों प्रकार के सेट में से एक सेट आपके जिले में आने वाला है। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आप क्या करिएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेट बी की भी जाकर देख लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले जो वीडियो आएंगे तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उन्हें अच्छे से देख पाएंगे।